नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। दावों की चमक एक तरफ और जमीनी हकीकत का कड़वा सच एक तरफ। आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस वीडियो में देखिए कैसे एक नौजवान हाथ में थैला टांगे एक न्यूज रिपोर्टर के सामने रोते हुए इस बीजेपी सरकार में अपने दुखों का पहाड़ खोल रहा है। इसका साफ कहना है, मोदी जी हैं तो दिक्कत है। पहले आप नौजवान का दर्द सुनिए। मोदी जी हैं तो दिक्कत है, हम तो कहना पड़ेगा ना। तब से मोदी जी कोरोना आया, नोटबंदी आया, तब से भी 14 कमा रहे, तब से भी ठोकर है यहाँ पर। सबसे बढ़िया भैया गांव जाओ, कोई भी बिजनेस कर लो, रोड पर गांव में कमा लो, मंजूर, परदेश नहीं आना चाहिए। तो मोदी जी इससे क्या दिक्कत आ रही है? मान लो दूसरे देश में लड़ाई हो रहा है ना, क्यों भारत में दिक्कत हो रहा है? हमारे कहने मतलब है अभी यार। तो मोदी जी तो कह रहे हैं सारे इंतजाम कर रखे हैं। इंतजाम कर रहे हैं और सिलेंडर बोरा में लेके घूम रहे हैं जगह जगह। सिलेंडर भरो ना, 600-700 रुपए किलो, वो भी नहीं मिल रहा भैया। क्या करेंगे गरीब आदमी, हम लोग मरेंगे थोड़ी। 500-600 रुपए कमा के दिहाड़ी क्या करेंगे? हम लोग मरेंगे नहीं ना भैया। गाँव तो भगना पड़ेगा ना। हमारे समझ से सब लोग भग गए गाँव। 2-4 लोग बचे हैं, वो भी 2-4 दिन में। कोरोना में मान लो भैया, कोरोना था, उसमें पेट भरता था। ये आनंद बिहारी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ भैया, कम से कम पेट भर जाता था। पूरी सब्जी, कोई भी होटल वाला था, मिठाई था, कोई भी कुछ भी था, कम से कम पेट भरता था, खाने को मिलता था। खाने के लिए दिक्कत नहीं था। अब खाने के लाले खाने के लिए दिक्कत है। पेट नहीं भरेगा तो आप बताओ भैया, कोई दिन भर ड्यूटी कर सकता है? कोई नहीं करेगा। सबसे बेकार समय है। कोरोना से भी बुरी हाल है आपकी बात। सरकार कुछ कर रही है आप लोगों के लिए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कह रहे मोदी जी हैं तो मुमकिन है अच्छे दिन। मोदी जी हैं बहुत बढ़िया, फिर उनको मोदी जी बनाइए सरकार। हम तो हाथ जोड़ के यही बोलेंगे, एक बार और उनको बना दीजिए, उसके बाद खुद ही देश बिक जाएगा। क्या बचा देश में? उनका भाषण 2014 में देखे थे। भाई और बहनों देखिए, हम 60 महीना मुझे दे दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। रोड पर पब्लिक मर रहा है, क्या है? गरीब आदमी मर रहा है भैया। देखो नोटबंदी हुआ, कोरोना हुआ, कुछ भी हुआ, गरीब आदमी मर रहा है, कुछ नहीं है। तो वो तो कहते थे गरीबी मिटाएंगे। अरे गरीब मिटाएंगे, क्या कर लिए? कुछ नहीं कर पाए। सुना आपने, ये इस देश के उस आम इंसान की आवाज है जिसे हुक्मरानों ने सिर्फ एक वोट समझ रखा है। आज दिल्ली के आलीशान दफ्तरों में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस गरीब नौजवान की सिसकियां और इसके तीखे सवाल जरूर सुनने चाहिए। चुनावी रैलियों में जब डबल इंजन की सरकार विकास का ढोल पीटती है तो वो ढोल इस नौजवान की फटी जेब और खाली पेट के आगे बेअसर हो जाता है। यह बीजेपी सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों में चमचमाती सड़कें और ऊंची इमारतें तो दिखा देती है, लेकिन उन सड़कों पर नंगे पैर अपने है। 2014 में कहा था 60 महीने दे दो सब ठीक कर दूंगा। आज 2026 आ गया है, 60 महीने क्या सालों बीत गए, लेकिन गरीब के हिस्से में क्या आया? सिर्फ महंगाई की मार, नोटबंदी का जख्म और कोरोना के बाद से लगती लगातार ठोकरें। जब 600 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाले बाप के सामने सिलेंडर का दाम 1000 पार कर जाए तो वो विकास का अचार डालेगा या अपने बच्चों का पेट भरेगा? आप सब जानते हैं कि आज एक गरीब माँ के लिए अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी खिलाना कितना बड़ा इम्तिहान बन चुका है। सत्ता के नशे में चूर नेताओं को ऐसी कमरों से बाहर निकलकर इस तड़पते हुए युवा की आंखों में देखना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस सरकार में सिर्फ उद्योगपतियों की तिजोरियां भरी हैं और गरीब और मध्य वर्गीय परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है? क्या मोदी सरकार सच में गरीबों की सरकार है या सिर्फ जुमलों की? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी चुप्पी इन हुक्मरानों की ताकत बनती है। और हाँ, आपको बता दें, हम गोदी मीडिया से नहीं हैं, जिसे हमेशा बीजेपी वालों की अच्छाई ही दिखाई देती है। पता नहीं, फिर भी हमारे बहुत से भाई ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस भ्रष्ट सरकार की सच्चाई दिखाने का एकमात्र यही चैनल हमारे पास है। इसलिए आपसे अनुरोध है, अगर खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बाकी आपकी मर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था और युवाओं का भविष्य कुछ चंद कंपनियों के हाथों में गिरवी रख दिया गया है? संसद के भीतर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पेपर लीक के मुद्दे पर मोदी सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 7 सालों में 1-2 नहीं बल्कि 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। कांस्टेबल से लेकर क्लर्क और नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं में धांधली कर देश के 1,70,00,000 युवाओं के भविष्य को अधर में लटका दिया गया है। जरा आप भी देखिए इस भाषण को। किस तरह से पूरे देश में शिक्षा छोड़ छोड़ के बच्चे अपने घर पर बैठ रहे हैं
पेपर लीक की घटनाएं कितनी हुई पूरे देश में? पिछले 7 वर्षों में 70 एग्जाम ऐसे हैं, 70 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें पेपर लीक हुआ। 70 परीक्षाएं मान्यवर। कितने परिश्रम से एक कांस्टेबल की परीक्षा के लिए एक बेरोजगार नौजवान अपनी तैयारी करता है। कितने परिश्रम से एक क्लर्क की नौकरी के लिए, एक पीसीएस आईएएस की नौकरी के लिए, कितने परिश्रम से अपने घर की जमीन बेच के एक नौजवान परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। कहीं मेडिकल में दाखिला लेना हो, उसके एग्जाम में, नीट की परीक्षा में पेपर लीक। कहीं नौकरी के लिए कोई परीक्षा दे रहे हैं, क्लर्क की, कांस्टेबल की, उसके पीछे पेपर लीक। ये पेपर लीक की घटनाओं के लिए कोई राष्ट्रीय नीति, कोई राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे पेपर लीक की घटना रोकी जा सके। मैं पेपर लीक से प्रभावित होने वाले छात्रों की संख्या अगर पढ़ूंगा तो पूरे सदन को इसके बारे में अफसोस होना चाहिए। आपका आंकड़ा है 1,70,00,000 नौजवान ये पेपर लीक की घटना से, हमारे बच्चे बच्चियां, छात्र छात्राएं, बेरोजगार नौजवान प्रभावित हुए हैं। और इसमें क्या घोटाला हुआ है? आप जिसको परीक्षा कराने का ठेका देते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए आपने ठेका दिया एडू टेस्ट नाम की एक कंपनी को। विनीत आर्या नाम के व्यक्ति की एक कंपनी है जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गहरा रिश्ता है। और इसमें यह पाया गया कि 69,000 कांस्टेबल की भर्ती में इस कंपनी ने पेपर लीक कराया, घोटाला किया, गड़बड़ी किया, इसको ब्लैकलिस्ट किया गया। जांच एजेंसियों के सामने यह आदमी प्रस्तुत नहीं हुआ और इसके बाद इसी कंपनी को बिहार में भी एग्जाम कराने का ठेका दे दिया गया। सुना आपने कैसे संसद के भीतर देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले 7 सालों में 70 परीक्षाओं के पेपर लीक, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये इस देश के 1,70,00,000 युवाओं के सपनों का कत्ल है। आज मैं सीधा सवाल पूछता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, आखिर कब तक आपकी डबल इंजन की सरकार में गरीब का बच्चा पिसता रहेगा? शहर का वो मध्य वर्गीय पिता जो अपनी पूरी जमा पूंजी बच्चे की कोचिंग में लगा देता है, उनके हाथ में अंत में क्या आता है? सिर्फ कैंसिल हुई परीक्षा का एक टुकड़ा। उत्तर प्रदेश में एडू टेस्ट जैसी दागी कंपनी को परीक्षाओं का ठेका दिया जाता है। जब वो कंपनी कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक करवाती है तो उसे ब्लैकलिस्ट करने का ढोंग रचा जाता है। लेकिन मोदी जी की नाक के नीचे उसी दागी कंपनी को बिहार में फिर से ठेका मिल जाता है। ये कैसा भ्रष्टाचार है? ये कैसी सांठगांठ है? बच्चा दिन रात भूखे पेट रहकर पढ़ता है ताकि माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन इस सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने युवाओं को डिप्रेशन के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये परीक्षा के पेपर नहीं लीक हो रहे, ये देश के नौजवानों का खून बह रहा है। अब चुप रहने का वक्त नहीं है। आप चाहे गांव से देख रहे हो या शहर से, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ऐसे बदलेगा देश? क्या यही है वो विकसित भारत जिसका ढिंढोरा पीटा जाता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को हर उस युवा तक पहुंचाइए जिसके सपनों को इस सिस्टम ने कुचला है। और हाँ, आपसे अनुरोध है, अगर खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें सच्चाई उजागर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।